भारत में वित्तीय माहौल में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक नीतिगत दर में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है। हाल ही में किए गए जीएसटी सरलीकरण और घरेलू नियामक ढील से संकेत मिलते हैं कि राजकोषीय शक्ति का चरम पीछे रह गया है। इससे कर्ज की मांग धीरे धीरे सुधार सकती है और उद्योगों तथा उपभोक्ताओं के लिए ऋण सस्ता हो सकता है। गोल्डमैन सैक की रिपोर्ट में कहा गया है कि हम उम्मीद करते हैं साल के अंत तक एक और नीतिगत दर में कटौती की जाएगी। हालिया जीएसटी सरलीकरण से यह भी संकेत मिलता है कि राजकोषीय शक्ति का चरम अब पीछे रह गया है। इन सब के साथ घरेलू नियामक ढील से धीरे धीरे कर्ज माफ में सुधार देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया कदमों से क्रेडिट सप्लाई की स्थिति में सुधार आना चाहिए, लेकिन वास्तविक उधारी की गति इस बात पर निर्भर करेगी कि व्यापक अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति कैसी रहती है। बता दें कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी पिछली बैठक में नीतिगत रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा था। समिति का यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। हालांकि आरबीआई गवर्नर के मौद्रिक नीति बयान में संकेत दिया गया है कि आने वाले महीनों में 25 आधार अंकों की और कटौती की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था पर बाहरी दबाव अब भी मौजूद है। गोल्डमैन सैक ने कहा कि अमेरिका में H-1B वीजा पर कड़ी शर्तें और बढ़ी हुई लागत भारतीय आईटी सेवाओं को प्रभावित कर रही है। इसके साथ ही अमेरिकी सरकार द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% तक के टैरिफ पर भी लगाए गए हैं। ये दोनों कारक व्यापक आर्थिक अनिश्चितता के बीच भारत में क्रेडिट मांग को कुछ हद तक धीमा कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अच्छे मानसून और जीएसटी दरों के तर्कसंगत कारण के चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर के अनुमान को ऊपर की ओर संशोधित किया है। यह संशोधन इस बात की उम्मीद पर आधारित है कि कृषि उत्पादन में सुधार, खपत में वृद्धि और नीतिगत प्रोत्साहन से आने वाले महीनों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यदि साल के अंत तक आरबीआई द्वारा अपेक्षित 25 बेसिस पॉइंट की अतिरिक्त दर कटौती की जाती है तो इससे बैंकों को सस्ता फंड मिलेगा, उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए ऋण की ब्याज दरों में कमी आ सकती है और अंत में कर्ज की मांग को मजबूती मिलेगी। हालांकि बाहरी कारकों का दबाव भी अभी भी बना हुआ है। अमेरिका में H-1B वीजा नियम और भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ से भारतीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अच्छे मॉनसून और नीतिगत प्रोत्साहन के चलते FY26 में आर्थिक विकास दर में सुधार की उम्मीद है। यदि आरबीआई दर कटौती करता है तो बैंकों को सस्ता फंड मिलेगा और कर्ज की मांग मजबूत होगी।